इंसानों द्वारा बनाई गई अब तक की सबसे विशालकाय मशीन फाइनली अब 3 सालों के इंतजार के बाद रीस्टार्ट होने जा रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं LHC यानी लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर की, जो इस दुनिया की एक बेहद कॉम्प्लेक्स और स्टेट ऑफ आर्ट फिजिक्स लेबोरेटरी है। इनफैक्ट ये एक जाइगेंटिक पार्टिकल एक्सेलरेटर है जो मैटर पार्टिकल्स को करीब करीब लाइट की स्पीड पर ले जाकर एक दूसरे से भिड़ाती है और फिर हमें मिलता है पार्टिकल फिजिक्स का वो अनमोल डेटा जो शायद इस मशीन के बगैर हासिल कर पाना नामुमकिन होता। आप ये बात जानकर दंग रह जाएंगे कि जमीन के भीतर बनी इस सुरंगनुमा मशीन में इतनी ज्यादा ताकत है कि ये पृथ्वी पर ही एक ब्लैक होल का निर्माण कर सकती है। और आज के इस एपिसोड में हम इसी संभावना पर चर्चा करेंगे कि आखिर इतने लंबे वक्त के बाद इस मशीन को किस मकसद से चालू किया जा रहा है, इसका क्या परिणाम होगा और क्या वाकई में हम इसकी मदद से एक ब्लैक होल को जन्म दे सकते हैं। इन्हीं सब सवालों का जवाब और रहस्यों का पर्दाफाश करने के लिए देखते रहें ये वीडियो बिल्कुल अंत तक। तो आइए रुख करते हैं अब इस सुरंग का। इस सुरंग की तलाश हमें ले आई है भारत से 7000 किलोमीटर दूर 2 यूरोपियन देशों फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमाओं पर, जहां बसा है ये खूबसूरत शहर जेनेवा। और इस शहर के बिल्कुल बीचों बीच मौजूद है यूरोपियन लेबोरेटरी फॉर पार्टिकल फिजिक्स, जिसे हम सर्न यानी कि यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च के नाम से भी जानते हैं। इसी साइंटिफिक कॉम्प्लेक्स के 100 मीटर की गहराई पर मौजूद है LHC यानी लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर की मेन टनल, जिसकी लंबाई कुल 27 किलोमीटर है। और इसी बेहद लंबी टनल के भीतर पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करके कोलाइड कराया जाता है, जिससे वैज्ञानिकों को पार्टिकल्स के मूवमेंट और कोलिजन इफेक्ट से सामन्यी फिजिक्स की जानकारी मिलती है। दरअसल ये पार्टिकल एक्सेलरेटर पार्टिकल फिजिक्स की अब तक की सबसे प्रैक्टिकल और इन्फ्लुएंशियल लेबोरेटरी है। इस लेबोरेटरी की अहमियत को इसी बात से समझा जा सकता है कि इसके भीतर हिग्स बोसॉन समेत 50 से भी अधिक हाइड्रोन पार्टिकल्स की खोज की जा चुकी है। इस पार्टिकल एक्सेलरेटर का इतिहास आजकल का नहीं बल्कि 14 से भी ज्यादा सालों पुराना है। इसे 10 सितंबर सन 2008 को यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ने बनाकर तैयार किया था। पिछले कुछ सालों में दुनिया भर से पार्टिकल फिजिसिस्ट और रिसर्चर्स ने इस लैब में जाकर पार्टिकल्स पर रिसर्च की। और तो और आपको ये जानकर खुशी होगी कि इस लैब के कैंपस में ही भारत की ओर से शिवजी के नटराज अवतार की एक मूर्ति को भी लगाया गया है। दरअसल हिंदू माइथोलॉजी में लॉर्ड शिवा को एटम्स और पार्टिकल फिजिक्स से रिलेट करती कुछ वर्सेस देखने को मिलती हैं। वैसे अगर आप लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर के बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहते हैं तो आई बटन में आ रही इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हमने LHC के पास्ट और साथ ही वर्किंग प्रिंसिपल्स की इन डेप्थ नॉलेज दी है। बट फॉर नाउ आइए फोकस करते हैं लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर की क्षमताओं और इसमें मौजूद ब्लैक होल पैदा करने की काबिलियतों पर। फिलहाल के लिए इंसानों ने इस ब्रह्मांड को समझने के लिए पार्टिकल फिजिक्स को अपना आधार बनाया है। यही कारण है कि आज हम एटम्स की प्रॉपर्टीज को स्टडी करके कॉस्मोस के मैकेनिज्म का पता लगाते हैं, या फिर यूं कहें कि कॉस्मोस की प्रॉपर्टीज का एजम्पशन उठाते हैं। इस बीच बहुत सी रिसर्चर्स ये बताती हैं कि कॉस्मोस और एटम डायरेक्टली रिलेटेबल हैं। महान वैज्ञानिक और फिजिसिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन का तो यहाँ तक मानना था कि जब इंसान अपने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के शिखर पर पहुंच जाएंगे और उनके पास वो सभी माध्यम मौजूद होंगे जिनसे वो इस अंतरिक्ष की गहराइयों में गोता लगाने में काबिल होंगे, मगर उसके बावजूद भी पार्टिकल फिजिक्स के थ्रू एस्ट्रोफिजिक्स का अध्ययन जारी रहेगा, जो कि अल्टीमेटली एटम्स ही कॉस्मोस का नेटिव टोकन है। और जब हम इंसान एटम्स की इसी ब्लॉकचेन को डिकोड कर लेंगे तो आखिर में पाएंगे कि हम अपने ब्रह्मांड का सच भी जान चुके हैं। अभी तक तो हम इस कायनात को चलाने वाले 4 बेसिक फोर्सेस से ही परिचित थे, मगर हाल ही में 5वें फोर्स का सुराग मिला है। जी हाँ, वही 5वां फंडामेंटल फोर्स जिसकी तलाश में दशकों से वैज्ञानिक जुटे हुए हैं। और इस 5वें फोर्स की तस्दीक करता ये सबूत था म्यून और इलेक्ट्रॉन का अजीबोगरीब समीकरण। इस ब्रह्मांड के स्टैंडर्ड मॉडल के मुताबिक ब्यूटी क्वार्क कभी भी डिके हो रहे इलेक्ट्रॉन्स और म्यून्स के बीच में फर्क नहीं करता है। म्यून इलेक्ट्रॉन की कार्बन कॉपी की तरह होता है, जिसकी मोस्टली केमिकल प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉन से ही मेल खाती हैं, मगर इसका मास इलेक्ट्रॉन्स की अपेक्षा 200 गुना ज्यादा अधिक होता है। तो इस तरह से जब एक इलेक्ट्रॉन का मैकेनिज्म डिके होकर म्यून में तब्दील होता है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के चलते उसका मास भी बिल्कुल बराबर होना चाहिए था। मगर जब यही एक्सपेरिमेंट लैब में दोहराया गया तो रिजल्ट्स में वेरिएशन देखने को मिले। इक्वेशन में दोनों साइड्स मास बराबर नहीं था। जी हाँ, एक और जहाँ मास 100% मात्रा में निकला तो वहीं दूसरी ओर केवल 85% ही पहुँच पाया। यहाँ लेप्टन यूनिवर्सलिटी के लॉ का भी वायलेशन होता नजर आ रहा है।
अगर इन सभी टेक्निकलिटीज और डीप कॉन्सेप्ट से बाहर आएं और सरल शब्दों में बात करें तो तीनों ही प्रकार के चेंज्ड लेप्टॉन पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, म्यून्स और टाउ एक ही तरह से रिएक्ट करते हैं और इन पार्टिकल्स की यही प्रॉपर्टी इस पांचवें फंडामेंटल फोर्स की मौजूदगी की ओर इशारा करती है। और इसी नए पांचवें फोर्स की खोज के लिए रिसेंटली LHC में कुछ नई अपग्रेड्स भी की गई हैं, जिससे इसकी पावर में काफी इजाफा हुआ है और इसी बढ़त के चलते अब इस पांचवें फंडामेंटल फोर्स की खोज भी जल्द ही मुमकिन हो पाएगी। इस पर फर्दर और अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल डॉक्यूमेंट्री लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन इनेबल कर लें ताकि आगे आने वाली अपडेट से आप हमेशा परिचित रहें। एनीवेज, आइए अब बढ़ते हैं इस वीडियो के दूसरे सेगमेंट की ओर, जहां हम बात करेंगे लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर के एक ब्लैक होल को तैयार करने की काबिलियत पर। तो देखते रहिए। मगर इससे पहले कि आप इस वीडियो में और आगे जाएं, आइए मिलाते हैं आपको हमारे नॉलेज पार्टनर कुकू FM से, जो इंडिया का एक लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, जिन्होंने हमारी रिसर्च की प्रोसेस को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। जब हम ब्रह्मांड के इस अनंत सफर पर निकलते हैं तो हमारी राह को आसान बनाती है सर स्टीफन हॉकिंग की किताब द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, जो आपको ले जाएगी ब्रह्मांड के अनंत सफर पर, जहां आप समझेंगे ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट, सिंगुलैरिटी की थ्योरी, वो भी हिंदी में, सिर्फ और सिर्फ कुकू FM पर मौजूद इन बुक समरीज के माध्यम से। कुकू FM इंडिया का एक लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, जहां आपको मिलेगा 1000 से भी ज्यादा घंटों का फिक्शनल, नॉन फिक्शनल और एजुकेशनल कंटेंट। यहाँ पर मौजूद हैं बुक समरीज आपकी अपनी रीजनल लैंग्वेज में। तो जिन किताबों को आप आज तक पढ़ना चाहते थे, आप उन्हें आंखें बंद करके सुन भी सकते हैं, वो भी अपनी इमेजिनेशन के साथ। कुकू FM पर आपको इतना कुछ मिल रहा है, तो एक स्पेशल ऑफर मेरी तरफ से भी। कुकू FM को सब्सक्राइब करते हुए यूज कीजिए कूपन कोड DL50 और पहले 250 यूजर्स को मिल जाएगा पूरे 50% का ऑफ। तो अब दिमाग का ज्ञान बढ़ेगा मगर जेब का भार बिल्कुल नहीं घटेगा। वेल, लेट्स गेट बैक टू द वीडियो नाउ। सबसे पहले अगर इस पूरी थ्योरी को एक सवाल में पिरोएं तो हमारे समक्ष एक सिंपल और सीधा सा सवाल होगा कि क्या लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर एक ब्लैक होल को बना सकता है। बट इस सिंपल से सवाल का जवाब आपकी सोच से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और टफ होने वाला है। आइए आपके लिए इसे सिंप्लीफाई करते हैं। वेल, एक शब्द में तो इस सवाल का जवाब है हाँ, और साथ ही ना भी। अब भला इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि LHC की मदद से एक ब्लैक होल बना पाना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। बट कुछ और थ्योरीज ये जरूर सजेस्ट करती हैं कि LHC के जरिए साइज में बेहद छोटे क्वांटम ब्लैक होल्स को तैयार किया जा सकता है। क्वांटम ब्लैक होल्स यानी वो ब्लैक होल्स जो साइज में माइक्रो एंटिटीज से मिलते हैं। इस तरह के ब्लैक होल्स फिलहाल के लिए तो महज हाइपोथेटिकल यानी मन घड़ंत हैं, मगर इनकी हकीकत सामने लाने के लिए अब भी कई संभावनाएं बाकी हैं। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर से एक ब्लैक होल तैयार करने के लिए पार्टिकल्स को बेहद इमेंसली कंसंट्रेट करना होगा, जिसके लिए लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर की प्रेशराइजिंग मैग्नेट्स के द्वारा एक बेहद हाई पावर मैटर और एनर्जी का घेरा तैयार करना होगा। यहाँ इस मैटर बेल्ट में रोटेशनल वेलोसिटी इतनी अधिक होनी चाहिए कि इसकी एस्केप वेलोसिटी इनफाइनाइट हो जाए और ये मास कंसंट्रेशन महज कुछ मिलीमीटर स्क्वायर के साइज में होते हुए भी इंतहाई ज्यादा फोर्स को काबू पा रहा हो। इस कड़ी में हमारा ये ब्लैक होल क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट शो करेगा। बट यहाँ सिर्फ एक क्रंच ये होगा कि साइज में बेहद कम होगा, बट इसकी सभी प्रॉपर्टीज एक कॉस्मोलॉजिकल ब्लैक होल से मैच करती होंगी। आखिर में अगर नजर डालें इस क्वांटम ब्लैक होल से उत्पन्न होने वाली तबाही पर, तो सर स्टीफन हॉकिंग के अकॉर्डिंग अगर इंसान ऐसे ब्लैक होल को बनाने में कामयाब हो जाता है तो उस ब्लैक होल की स्टेबिलिटी और रेडिएशन डेविएशन का पूरा ट्रेंड अनजान होगा। जब तक ये ब्लैक होल्स ह्यूमन एक्शन पर परफॉर्म करते रहेंगे तब तक के लिए तो ये सेफ है, मगर जैसे ही ये ह्यूमंस के कंट्रोल से बाहर चले जाएंगे तो ये न केवल पूरी धरती बल्कि हमारे पूरे सौर मंडल का भी सर्वनाश कर सकते हैं, क्योंकि वक्त बीतने के साथ ये जैसे जैसे ऑब्जेक्ट्स को निगलते जाएंगे इनकी ग्रेविटेशनल पावर और साइज दोनों में ही इजाफा होता जाएगा और एक पॉइंट पर ये किसी कॉस्मोलॉजिकल ब्लैक होल में ही तब्दील हो जाएंगे, जिसके बाद हमारा अंत तो निश्चित ही होगा। मगर आपकी राय में क्या वैज्ञानिक ऐसा करेंगे, और इवन क्या ये थ्योरीज वाकई में सच साबित होंगी या नहीं? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो आइए अब आते हैं आज के सवाल पर। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर मशीन को कहां पर स्थापित किया गया है और इस मशीन की लंबाई कितनी है? आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में, और इस क्वेश्चन का आंसर जो सबसे पहले करेगा उसे मिलेगा अगली वीडियो में एक प्यारा सा शाउट आउट। तो दोस्तों, आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप डॉक्यूमेंट्री लाइब्रेरी पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें, ताकि एस्ट्रोनॉमी और स्पेस साइंस की वीडियोस आप पा सकें सबसे पहले।
दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी। नमस्कार।